नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एडोस्फेयर। एडोस्फेयर पर आपका स्वागत है। यूके इंडिया डील फाइनल, फ्री ट्रेड पैक्ट टू बूस्ट जॉब्स ट्रेड डिप्लोमेसी। जी हाँ, इंडिया और यूके के बीच एक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इससे इंडिया और यूके दोनों कंट्री को बेनिफिट्स होगा। ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी ये डील, जो कि अब फाइनली साइन हो चुकी है। यहाँ पे वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स में से देखिएगा कवर किया है। इंडिया यूके एफटीए हाइलाइट्स ट्रेड डील टू बेनिफिट यूथ फार्मर्स फिशरमैन एंड एमएसएमई सेक्टर में। इससे इंडिया और यूके दोनों को ही फ़ायदा होगा। इंडिया यूके एफटीए ट्रेड डील ऑफर्स टैरिफ सेफगार्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज गेट प्रोटेक्शन बफर। इंडिया और यूके के बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट आया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए डील के फाइनल होने के सिग्नल आ रहे थे, जो कि अब फाइनल हो चुकी हैं। और ये सिर्फ एक ट्रेड की बात नहीं है, ये डील जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और जॉब तक के जो गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इससे इंडिया को और यूके को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। एफटीए डील में क्या क्या शामिल है। केयर स्टारमर की जो सरकार एक नए स्टांस लिया है, जो कि भारत के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये डील सच में फाइनल होने वाली है। जी हाँ, ये फाइनल हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी ये डील कि पिछले कुछ सालों से यूके और इंडिया के बीच जो रिलेशंस स्ट्रेटली इम्प्रूव हो रहे हैं। बोरिस जॉनसन के टाइम से ही एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी। फिर ऋषि सुनक आए ने भी इसे काफ़ी एग्रेसिवली ही प्रोसेस को आगे बढ़ाया। लेकिन अब यूके के नए प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने क्लियर मैसेज दिया है। जी हाँ, ये जो एफटीए है इंडिया और यूके के बीच में साइन हो गया है। और ये जो है कि इंडिया और यूके के लिए काफ़ी ही बेनिफिट रहेगा। यूके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, वी वांट ए रीसेट विद इंडिया। ये रीसेट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमिक भी है। पोस्ट ब्रेग्जिट यूके के लिए भारत एक स्ट्रेटजिक ट्रेड बन गया है। एफटी यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो मतलब होता है कि ये जो दो देशों के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ड्यूटीज़ की जो लिमिटेशंस कम कर दी जाए या फिर हटा ही दी जाए। इंडिया क्या क्या चाहता है, इंडिया को क्या क्या मिला है इसमें। इंडिया को जो है कि इंडिया से आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल पे ज़्यादा मार्केट का एक्सेस मिलेगा। यूके के ज़्यादा मार्केट का एक्सेस मिलेगा इंडिया को। इंडिया प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ाज़ प्रोसेस से काफ़ी इजी हो जाएंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स और टेक वर्कर्स के लिए। यूके को इसमें क्या क्या मिल सकता है। यूके की जो विस्की है, कार एक्सपोर्ट्स कंपनी है, पर टैरिफ कम हो सकते हैं या फिर नल एंड वॉइड हो सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का इंडिया में एंट्री इजी हो सकती है। अब तक जो है कि 13 से 15 राउंड की बातचीत होने के बाद फाइनली केयर स्टारमर की सरकार ने इस डील को साइन कर लिया है इंडिया के साथ। और वी रेडी टू फाइनलाइज डील विथ अर्जेंसी एंड रेस्पेक्ट। इंडिया के लिए ये डील मल्टीपल डायमेंशंस में फ़ायदा दे सकती है। इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा इससे इंडिया की जो इंडिया और यूके के बीच में जो अभी ट्रेड बताया जा रहा है 50 से लेकर 55 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड इंडिया और यूके के बीच में होता है। ये डील फाइनल होने के बाद 2030 तक का जो टारगेट है इंडिया और यूके का 110 से लेकर 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड बढ़ सकता है। जी हाँ, इससे एमएसएमई और एक्सपोर्ट्स को नए मार्केट्स मिलेंगे। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूके यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेस और भी बेटर हो सकता है। स्किल्ड इंडियन वर्कर्स के लिए वर्कर वीज़ा रिलैक्सेशन आएगी। इंडिया में ब्रिटिश कंपनीज़ का जो इस इन्वेस्ट करेगी और नए जॉब्स बनेंगे इंडिया में। यूके को स्किल्ड मैन पावर मिलेंगे इंडिया की इकोनॉमी गेन में। और है जो कि लेकिन ये पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं है। यूके फार्मर्स और ट्रेड यूनियन अपोज कर रहे थे बहुत सारे मुद्दों को लेकर।
इमिग्रेशंस पर यूके के इंटरनल पॉलिटिक्स भी डिवाइड थी। डाटा प्राइवेसी, डिजिटल ट्रेड, आईपी लॉज जैसे कि टेक्निकल इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व थे। फाइनली इस डील को हम लोगों ने यूके और इंडिया के बीच में साइन होते हुए फाइनली देख लिया है। डील फाइनल होने से पहले कुछ मेजर कंप्रोमाइज़ेस दोनों तरफ से चाहिए थी, जो कि हो चुकी है और इस पे दोनों की सहमति बन चुकी है इंडिया और यूके के बीच। केयर स्टारमर को पता है कि उनकी लेजिटिमेसी प्रूव करने के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल विन चाहिए और इंडिया के साथ डील करना उनके लिए एक अर्ली डिप्लोमेटिक सक्सेस हो सकती है। ये डील उनको पोस्ट ब्रेग्जिट गेंस दिखाने का मौका देगी, इंडिया का जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का हिस्सा बनने का रास्ता देगी और यूके इंडिया रिलेशंस को एक नए मोड़ पर, एक नए अध्याय का जो लिखा जाएगा इंडिया यूके रिलेशंस का। तो दोस्तों, क्या ये यूके और इंडिया एफटीए जो डील साइन हुई है, इससे क्या इंडिया को बेनिफिट होगा? यूके और इंडिया के बीच में जो ये एफटीए साइन हुआ है, इससे इंडिया और यूके के रिलेशंस और भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। दोनों के जो एक दूसरे को लेके जो इश्यूज़ हैं उस पर बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सहमति बन सकेगी और एक नया अध्याय लिखा जाएगा। देखते हैं इससे इंडिया और यूके को कितना बेनिफिट होता है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। जो कि इंडिया का टारगेट इंडिया और यूके दोनों का टारगेट 230 तक यानी 2030 तक $120 बिलियन के आसपास का ट्रेड हम दोनों को करना है। तो चलते हैं, और इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।